अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और जो मैंने लास्ट एक्सरसाइज आपको समझाई थी आपको वो पूरी तरह समझ भी आ गई होगी। तो अब हम प्रैक्टिस सेट जो है 1.2 की तरफ जाते हैं, लेकिन उससे पहले उस प्रैक्टिस सेट में हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं इसको ब्रीफ देख लेते हैं हम लोग। सो ये जो हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसका ही सेकंड पार्ट का इंट्रो है कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पर आपको बताना है कि ग्राफ ड्रॉ करना है लीनियर इक्वेशन की। और 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन होती है टू वेरिएबल की, वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। ग्राफ पर स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करते हैं लीनियर इक्वेशन के लिए, और उसके लिए आपके टू वेरिएबल एक्स और वाई होते हैं। तो ऑलरेडी आपको इसका आइडिया है कि इसको कैसे ड्रॉ करना है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट रिकॉल करके फिर हम लोग एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। तो आपको स्टेप्स इसके लिए क्या फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप है फाइंड एटलीस्ट 4 ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर यानी एक्स वाई का जो फॉर्म होता है इसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो एक्स वाई के जो है आपको जो कोऑर्डिनेट आप पता कर रहे हो, ये मुहद्दिद या कोऑर्डिनेट जो है आपको कम से कम 4 फाइंड करना है। यानी कि 4 आपको एक्स की वैल्यूज़ लेना है या फिर वाई की वैल्यू अपनी तरफ से सपोज करना है। वो जो गिवन इक्वेशन है उसमें रख कर आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस तरह आपके पास 4 पॉइंट्स जो है वो 4 ऑर्डर्ड पेयर के पॉइंट्स रेडी हो गए। नेक्स्ट ग्राफ पेपर पर आपको ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जो एक्स और वाई एक्सिस आपको पता है कि कैसे ड्रॉ करते हैं आप लोग। एक जो एक्स एक्सिस जो होता है हॉरिजॉन्टल होता है, वाई जो है वर्टिकल होती लाइन। उसके बाद सी डैट ऑल 4 लाइन्स आर ऑन द लाइन। तो आपको ये देखना है कि जो हमने एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ किया है तो वो दोनों एक्सिस पे आपने पॉइंट्स सही से प्लॉट करना है वहाँ पर। और फिर ये ऑर्डर्ड पेयर जो हमने फाइंड की थी, ये ऑर्डर्ड पेयर आपको उस पर प्लॉट करना है ये पॉइंट्स। और फिर आपको देखना है कि वो एक ही लाइन में आते हैं या नहीं। अब यहाँ पर सबसे मेन जो है कि 4 पॉइंट्स फाइंड करने को क्यों कहा गया है, क्योंकि लाइन ड्रॉ करने के लिए अगर आप सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है आपका 1 2 और दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पर है -3 2, तो अगर ये दोनों पॉइंट है यानी 2 पॉइंट जो है वो इनफ है एक लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो दोनों पॉइंट्स अगर इनफ है तो हम 4 पॉइंट्स यहाँ पर क्यों फाइंड कर रहे हैं। तो वजह इसकी ये है कि अगर 2 पॉइंट्स में से एक कोई भी पॉइंट अगर आपने सपोज गलत फाइंड किया तो आपकी लाइन जो है वो गलत हो जाएगी। फिर इसके लिए आपको क्या करना है कि 3 पॉइंट्स फाइंड करना है। इन तीनों पॉइंट्स में से अगर एक पॉइंट भी गलत हो जाता है, जैसे आपने तीसरा पॉइंट अगर यहाँ पर आपका आ जाता है 4 और 2 सपोज, या 4 एंड -5 आपका यहाँ पर आ गया। अब ये जो पॉइंट है जब हमने इसको फाइंड किया तो 3 जो पॉइंट है वो बिल्कुल अलग अलग डायरेक्शन में हो गए। अब ये ग्राफ पेपर तो नहीं है लेकिन तीनों पॉइंट बिल्कुल अलग अलग हो गए। इस वजह से होता क्या है कि आपको समझ नहीं आएगा कि लाइन इस तरह ड्रॉ होगी या इस तरफ ड्रॉ होगी, या ये वाली लाइन भी हो सकती है करेक्ट, तो आपको कन्फ्यूजन होगा। लेकिन अगर आप 4 पॉइंट्स वो फाइंड कर लेते हो, 4 ऑर्डर्ड पेयर अगर आपने फाइंड कर ली, तो अगर उसमें से एक पॉइंट रॉन्ग होता है तो जो ऑड वन है जो लाइन से बाहर जा रहा है आप उसको समझ लेंगे कि वही आपने गलत फाइंड किया है, और फिर हम उसको रेक्टिफाई करके एक लाइन में ला सकते हैं। इसलिए कहा गया है, सजेशन है कि 4 पॉइंट्स एटलीस्ट आपको फाइंड करना है। फिर एक्स और वाई महवर जो यानी एक्स एंड वाई एक्सिस जो है आप इस तरीके से अपने ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हो। ये हो गया एक्स और ये है वाई। अब इनको ये जो 4 इसके हिस्से बनते हैं 4 पार्ट्स जो है इनको क्वाड्रेंट के अंदर डिवाइड किया गया है। ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं। और एक बात याद रखना है आपको, जब भी आप इसमें नंबर्स प्लॉट करते हैं तो यहाँ पर नंबर आएंगे पॉजिटिव में, यहाँ नेगेटिव -1, यहाँ भी पॉजिटिव 1 2 3 4। अब x के यहाँ पर जहाँ पर x डैश बनता है वहाँ पर -1 और -2 -3 इस तरह, और y के लिए जो नीचे बनता है -1 -2 -3।
यानी ये वाली जो क्वाड्रेंट है आप उसको नंबर जो प्लॉट करना है उसमें कैसे याद रखोगे ये चीज़ कि यहाँ पर अगर फ़र्ज़ करें आपका 1 2 ऐसे कोऑर्डिनेट आते हैं, आपके ऑर्डर्ड पेयर इस तरीके से आती है, तो यहाँ पर आएगा वो, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जहाँ पे दोनों x और y वेरिएबल जो है दोनों पॉजिटिव है, यानी ये वाला पॉइंट इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, वहाँ उसके अलावा कहीं नहीं। नेक्स्ट अगर आपका कोऑर्डिनेट ऐसा आता है कि पहला वाला अदद जो है नेगेटिव है, दूसरा वाला अदद पॉजिटिव है, तो फिर वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। तीसरा जो है अगर दोनों आपका जो मुहद्दिद है यानी दोनों कोऑर्डिनेट जो है वो निगेटिव है तो फिर थर्ड क्वाड्रेंट पे। और लास्ट वन, पहला नंबर अगर आपका पॉजिटिव है और नेक्स्ट नंबर आपका निगेटिव है तो वो फोर्थ वाला जो क्वाड्रेंट है उसमें होगा। तो जैसे ही आपको ये समझ आ जाएगा कि कौन से वाले पोर्शन में आपका मुहद्दिद है या ऑर्डर्ड पेयर आपकी जो आपने फाइंड की है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, तो इससे पॉसिबिलिटी हो जाती है कि आपका जो आंसर है वो करेक्ट आए। तो अब हम एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमको कैसे सॉल्व करना है एग्जाम्पल को। अब नेक्स्ट हम लोगों का प्रैक्टिस सेट हम लोग एक्चुअल में स्टार्ट करते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली। आपने जो लास्ट वाला हमारा एक्सरसाइज था उसमें हमने उसको जो दो मेथड मैंने आपको बताए थे, एलिमिनेशन मेथड है और एक जो है वो साइमल्टेनियसली आपको उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन जो करते हैं हम लोग वो ही वाला जो मेथड है, तो उसमें हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं टेम्पररी बेसिस पर और फिर दूसरे की वैल्यू फाइंड करके उसको इक्वेशन में रख के दोनों की वैल्यू मिल जाती है आपको। तो वो मेथड था आपका जो आप सॉल्यूशन बेस होता है। आज अभी वाला जो मेथड है जिसको आज हम करेंगे वो है ग्राफिकली आपको उसको रिप्रेजेंट करना है। अब ग्राफिकली करने के लिए आपको वही जो अभी मैंने मेथड आपको बताया ग्राफ का एटलीस्ट 4 पॉइंट आपको फाइंड करना है। उससे पहले आपको क्या करना है, ये इक्वेशन जो हमारे पास है x + y = 6, इसको x या फिर y के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, ये आपकी कन्वीनियंस के लिए, यानी आप चाहे तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं या फिर अगर हम इसको y = 6 - x लिख लेते हैं तो इससे आसानी क्या होगी कि जो हमने टेबल अभी बनाएंगे हम लोग, यहाँ पर हम x और y की जो वैल्यूज हमारी तरफ से सपोज करेंगे तो हमको सिर्फ x की वैल्यू ले लेना है हमारी तरफ से। जैसे अगर मैं लूँ यहाँ पर x की वैल्यू 2, फिर 3, 0 और -2, ओके। तो अब हमको क्या करना है, इस इक्वेशन में ये वैल्यू रख देना है। सबसे पहले आप 2 रख दीजिए, x = 2 के लिए, y = 6 - x, आपने यहाँ पर 2 रख देना है, 6 - 2 यानी कि 4, यहाँ पर 4 आ गया। अब आपने यहाँ पर 3 रखा तो आपका आंसर होगा 3, 0 रख दिया तो 6, फिर -2 रखा अगर आपने यहाँ पर, आप जानते हैं कि माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा 8। अभी हमारा टेबल यहाँ पे फॉर्म हो गया, हमने 4 पॉइंट्स जो हमारी कंडीशन थी उसके हिसाब से यहाँ पे बना लिया है। यानी ये एक इक्वेशन आप ग्राफ पर बनाओगे। फिर दूसरी इक्वेशन जो है x - y के लिए आप चाहे तो इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं या एज इट इज़ भी रख सकते हो। तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँगी, x = 4 + y। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपको x या y दोनों में से कोई की एक वेरिएबल की वैल्यूज आपको सपोज कर लेना है। तो आप यहाँ पे y ले लीजिए और x फाइंड करना है आपको। अब हम y की वैल्यूज लेते हैं, -2, -1, 0, 3 या फिर 2। तो जब आप इसमें -2 रखोगे तो ये होगा 4 - 2 यानी 2। फिर नेक्स्ट नंबर आप रखोगे -1, 4 - 1 यानी 3, 4 + 0 = 4, नेक्स्ट 4 + 2 = 6, यानी ये 6 हो गया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को आपको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है। पहले आप यहाँ से आइडिया ले लेंगे कि ग्रेटेस्ट नंबर आपका कौन सा है दोनों में,
तो अगर पहली वाली इक्वेशन का देखा जाए तो ग्रेटेस्ट है 8 और लोएस्ट नंबर यहाँ पर है -2। फिर इस इक्वेशन में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर भी -2 लोएस्ट है और ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो 6 है। फिर आप जब यहाँ पे पॉइंट्स प्लॉट करोगे ना, तो अगर आपने यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट नंबर लिया है उतना भी यहाँ पर हमने शो किया या उससे 1-2 नंबर ज़्यादा तो भी उतना काफ़ी हो जाएगा। तो पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर y के लिए 1 2 3 4 और -1 -2 -3 सबसे पहला जो है आपका 2 और 4 है। दोनों भी नंबर जो है पॉजिटिव यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों आएंगे। तो 2 और 4 दोनों को हम यहाँ पर डिनोट करते हैं 2 और 4। नेक्स्ट नंबर कौन सा है आपका 3 और 3, तो दोनों के लिए नंबर आया आपका यहाँ पर 3 और 3। नेक्स्ट नंबर है 0 और 6 यानी कि x एक्सिस का 0 और y एक्सिस का 6। आप हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जब भी x अगर 0 हुआ यानी ये जो पॉइंट है जहाँ पर जिसे हम ओरिजिन कहते हैं, o से आप इसको डिनोट करते हैं, 0 से डिनोट करते हैं, तो 0 एंड o ओरिजिन उसका मीनिंग होता है। यहाँ से अगर x की वैल्यू आपकी 0 है तो जो पॉइंट है वो y पर आएगा। फिर -2 और 8 यानी यहाँ से -2 और 8 के लिए अब आपको क्या करना है, ये जो 4 पॉइंट्स आ गए ये यहाँ पर चूँकि आगे पीछे है नंबर्स थोड़े, इसकी वजह से आपके एक लाइन में आना इनका दुश्वार है। लेकिन जब आप इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पर शो करते हो तो ग्राफ पेपर पर क्योंकि वहाँ पर वो जो ग्राफ बना होता है, जो लाइंस बनी होती है तो मेज़र किया हुआ होता है उसे, तो उससे आपके जो लाइन होगी वो बिल्कुल करेक्ट होगी। अब यहाँ पर तो हम ये फ़िलहाल तो ये सपोज करना ही पड़ेगा मुझे कि ये 4 पॉइंट्स जो है वो एक ही लाइन पर हैं। फिर नेक्स्ट आप इसके लिए ड्रॉ करोगे -2 2, तो -2 जो है आपको देखना है कि y एक्सिस का है, क्योंकि मैंने दूसरी मर्तबा में जब दूसरी बार टेबल ड्रॉ किया है तो उसमें क्या किया है कि पहले y की वैल्यू सपोज कर लिए, क्योंकि हमने y को इधर शिफ्ट किया था, y यहाँ पर माइनस था, इधर शिफ्ट किया तो ये प्लस हो गया। अब ये दोनों पॉइंट्स जो है -2 y की वैल्यू है यानी यहाँ पर, और x की वैल्यू जो है वो +2 है। नेक्स्ट नंबर है -1 3 यानी y की वैल्यू जो है -1 और इसकी वैल्यू +3। फिर 0 और 4 यानी यहाँ पर। फिर नेक्स्ट नंबर है 2 और 6, y के लिए 2 और x एक्सिस के लिए 6 यानी ये तकरीबन आपका नंबर यहाँ आ जाएगा। अब हम ये जो पॉइंट्स है, जितने भी पॉइंट्स आपने मिलाए हैं ना, ये ड्रॉ किए यहाँ पर, सब पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दोगे और पहले वाला जो था उस पर उसकी इक्वेशन लिख देना है x + y = 6। नेक्स्ट वाला जो है x - y = 4 यानी ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन का आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो जहाँ पर ये पॉइंट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते, दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, दरअसल वही पॉइंट जो है सॉल्यूशन है। जो हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व की थी और वहाँ पर सॉल्यूशन में आपको जो नंबर्स मिलते थे, यानी जैसे 4 या 2 या जो भी नंबर आपके आते थे, तो वो नंबर जो होते थे उस गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन के वहाँ पर वो सॉल्यूशन हुआ करते थे। तो वैसे ही जब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो जहाँ पर ये दोनों लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वहीं पर उसका सॉल्यूशन होता है। प्रैक्टिस सेट 1.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x + y = 5 और x - y = 3। ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन है, सेम वही मेथड से आपको करना है
दोनों इक्वेशन के लिए आप 4 पॉइंट्स फाइंड कर लो। 4 ऑर्डर्ड पेयर आपको फाइंड करना है और उसको फिर ग्राफ पर प्लॉट करना है। और कैसे फाइंड करना है मैं आपको वो दे रही हूँ, बताया भी है आपको तरीका कि आपको उसको कैसे ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करके प्लॉट करना है। यानी कोई चांस नहीं है कि अगर आप डायरेक्टली कर रहे हो विदाउट मेरी मदद के, अगर आप ग्राफ पेपर पर उसको करते हो तो कोई चांस ही नहीं कि आपका आंसर जो है रॉन्ग हो। फर्स्ट हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। फिर आपने उसके लिए टेबल जो ड्रॉ किया है x एंड y। x की वैल्यूज अब यहाँ पर आप y की वैल्यूज सपोज कर लीजिए। y आप ले लीजिए -2, -1, 0, 2 या +1 ले लीजिए यहाँ पर। अब x के लिए हमको वैल्यूज चाहिए इसकी, तो 5 पहले आप -2 रखेंगे, माइनस माइनस प्लस 5 + 2 = 7, यानी यहाँ पर आ गया 7। फिर नेक्स्ट है 1, 5 - 1 = 4, 5 - 0 = 5, फिर 5 - 2 = 3, यानी ये 3 हो गया। अब आप इसको प्रॉपरली जैसे आपको प्लॉट करना भी बताया है वैसे ही करना है। नेक्स्ट है x - y = 3, यानी ये हो जाएगी, y को आप इधर शिफ्ट कर दीजिए, x = 3 + y। अब फिर से आपने टेबल वही ड्रॉ किया, x y, फिर से y की वैल्यू सपोज कर लीजिए या x की, जो आपको कन्वीनियंट हो वही करना है। मैं y की इसके लिए ले लेती हूँ ताकि हमको यहाँ पर जो हमने इसको x में कन्वर्ट किया है ना, तो यहाँ पर y की वैल्यू आप रखकर इजीली फाइंड कर सकें। तो आप पहले ले लीजिए -3, फिर 3, 2 और 0। जब आप इसमें -3 रखोगे तो ये होगा 3 - 3 = 0, तो ये हो गया 0। 3 + 3 = 6, देन 3 + 2 ये होगा 5, फिर 3 + 0 = 3। यानी ये वाला जो पॉइंट, ये वाला जो सेट है, बस आपको उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। और जिस पॉइंट पर वो एक दूसरे को कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो पॉइंट आपको फाइंड करना है। यानी ग्राफ से आप उसको देख लोगे, उसको x और y एक्सिस पर, जैसे वो सपोज यहाँ पर कोई लाइन जो है वो एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट कर रही है, तो अब आपको क्या करना है, इसका एक y और x के जो कोऑर्डिनेट है वो फाइंड करना है। सपोज यहाँ पर है 3 और ये है 4, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4, 3 और 4, 3 जो है ये इस इक्वेशन का, यानी गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो ये दोनों इक्वेशन के लिए इतनी बात तो कंफर्म है कि आना तो है कोई ना कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों के बीच, दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन है। क्योंकि हमने जब उसको एलिमिनेशन मेथड से किया था उस टाइम पे भी कोई तो पॉइंट था जहाँ पर आकर वो 0 हो रही थी उसकी वैल्यू, तो वो x और y हमने वहाँ पे फाइंड किया था। अब यहाँ पर भी हमको ग्राफिकली भी वो चीज़ चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट के लिए यहाँ पर x + y = 0 आपकी इक्वेशन गिवन है आपको, यानी x + y को अगर हम सिंप्लीफाई करते ये हो जाएगा x = -y। इस केस में जब भी आप x की वैल्यू सपोज करते हो तो उसको डायरेक्ट आपको माइनस साइन लगा देना, यानी अगर हमने y के लिए यहाँ पर -1, 0, 1 और 2 लिया है अगर, तो x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, x = जब -1 है, ऑलरेडी यहाँ पे माइनस साइन है, तो माइनस माइनस +1 हो गया। नेक्स्ट अगर आपने यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखी है तो -0 तो होता नहीं, ये भी 0 हो जाएगा। फिर x - y है, आप 1 रख दीजिए उसकी वैल्यू, तो -1 हो जाएगा। -2 रखा तो -2। ये हो गया आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बहुत इजी था। नेक्स्ट है 2x - y = 9। इस टाइप की इक्वेशन से ज़्यादातर बच्चों को डर लगता है, तो हमको इसको सिंप्लीफाई जब करना आ गया तो वो इजी हो जाती है। फिर अब आप इसको क्या कर सकते हो कि इस पूरी इक्वेशन को हम y नहीं शिफ्ट करेंगे, 2x कर देंगे।
तो ये हो गया माइनस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 2x, क्योंकि इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस होगा। फिर हम पूरी इक्वेशन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। y इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 2x। माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है कि आपने पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई किया, और -1 से जब हम कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी साइन जो है वो प्लस है तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो अलामतें, जो साइंस आपके पास है, आप जस्ट उसको अपोजिट कर देना। फिर हमने इसको रीअरेंज किया तो ये हो गया 2x माइनस 9 y इज इक्वल टू 2x माइनस 9, यानी आपको अब टेबल बनाना इजी हो गया। अब आप x और y की वैल्यू अपने हिसाब से ले लीजिए। यहाँ पर आपको वैल्यू उसी की सपोज करना है जो बराबर की दूसरी तरफ हो, यानी कि जो LHS साइड में जो वेरिएबल है आप उसकी वैल्यूज टेबल में लिख लीजिए। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं, पहले हम 2, 3, -1 एंड 0। जैसे ही आप यहाँ पे 2 रखते हैं तो ये होगा 2 2 ज़ा 4 -9, 4 -9 यानी -5, तो यहाँ पर आपका -5 आ गया। नेक्स्ट 3 रखा हमने, 2 3 ज़ा 6 -9 इज इक्वल टू -3। फिर -1 रखा दो, 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 -9 यानी 2 1 ज़ा 2 -9, 9 और 2 मिलकर हो गया -11। यहाँ पर जैसे ही आप 0 रखते हैं 2 0 ज़ा 0, तो आंसर आपका -9 आता है। माइनस साइन कहीं नहीं जाएंगी, वो एज इट इज़ रहेंगी क्योंकि वो इक्वेशन की साइन है। अब आप इसको प्लॉट कर लीजिए इन दोनों को। तो ये जो आपके गिवन नंबर्स है, जैसे ही अगर आपने टेबल प्रॉपरली बना लिया है तो जब हम उनको प्लॉट करते हैं उस टाइम पे फिर हमारे रॉन्ग होने के चांसेस लेस हो जाते हैं, बल्कि इतने लेस होते हैं कि आपके आंसर जो बिल्कुल एक्यूरेट होगा और जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन आपको करेक्ट मिलेगा। अब नेक्स्ट इक्वेशन जो है इसको भी हम y के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3x को उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये होगा -y इज इक्वल टू 2 - 3x। फिर से हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस से मल्टीप्लाई करने में एक आसानी क्या हो जाती है कि आप लोगों को जो फियर है माइनस साइन का वो निकल जाता है। -2 + 3x। अब इसको रीअरेंज किया तो ये हो जाएगा 3x - 2। अब आपके लिए टेबल फॉर्म करना इजी हो गया। x y, अब x की वैल्यूज आप सपोज कर लीजिए -1 -2 0 2। तो यहाँ पर 3 × -1 -2 -3 और ये -2 -5। फिर -2 आपने जब यहाँ पर रखा तो -2 और 3 2 ज़ा 6 यानी -6 और ये -8। 0 आपने रख दिया यहाँ पर, 3 0 ज़ा 0 तो -2 एज इट इज़। फिर 2 3 ज़ा 6, 6 -2 यानी 4, तो आपकी 4 ये वैल्यू आ गई। अब आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है 2x को इधर शिफ्ट करना है आपको, तो 2x शिफ्ट करने के बाद ये इक्वेशन हो जाएंगी -y इज इक्वल टू 3 - 2x यानी y इज इक्वल टू 2x - 3। माइनस से मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। नेक्स्ट ग्राफ, ये जो नंबर्स आपको यहाँ पर फाइंड करना है कोऑर्डिनेट, तो नंबर्स हम लिख लेते हैं -2 -1 0 और 1। -2 अगर आप यहाँ पर रखते हो ये हो जाएगा -2 और 2 2 ज़ा -4 -3 यानी कि -7। फिर अगली कीमत आपने यहाँ पर रखी है -1, तो ये हो गया -2, यहाँ पर -5। फिर जब हमने 0 रखा तो ये पूरा नंबर 0 हो गया, आपका आंसर आपका -3 आ गया। जब आप 1 रखोगे तो ये
2 1 ज़ा 2, -3 यानी -1। सेम ऐसे ही आपको उसको ग्राफ में ड्रॉ करना है। नेक्स्ट वाली जो एग्जांपल है, आप 4y को उधर ले लीजिए, 3x इज इक्वल टू -7 प्लस 4y। अब यहाँ पर x की जो वैल्यू आप सपोज करोगे, तो एक तो आप इसको 3 से डिवाइड कर सकते हो पूरी इक्वेशन को, लेकिन 3 से डिवाइड करने पर ये होगा कि अब ये वाली जो इक्वेशन है उसमें आपको एक छोटी सी ट्रिक यूज़ करना है कि आप इसमें क्या करोगे, जो हम इन दोनों का सॉल्यूशन आएगा वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। आपको ये याद रखना है चीज़। अगर वो 3 का मल्टीपल यानी 3 के टेबल में, 3 के टेबल में आता होगा, तो आपको उससे आसानी क्या होगी कि 3 को आपको उसको आगे ले जाके डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे x और y के लिए जो वैल्यूज़ मैं लेती हूँ वो है 7, 1, -2 एंड -5। अब ये मैंने रैंडम वैल्यू ली है, अभी तक मैंने ऐसे नंबर्स नहीं लिए हैं। और ये क्यों लिए हैं, क्योंकि हम इक्वेशन में रख कर देखते हैं। 3x इज इक्वल टू -7 प्लस 4। अब y की वैल्यू हमारे पास 7 है, 7 4 ज़ा 28, 28 माइनस 7 इज 21। अब ये 3x है, x को आप 3 को इधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड होगा, 3 7 ज़ा 21, यानी आपकी 7 x की वैल्यू भी आ गई 7। नेक्स्ट आप 1 रख लीजिए, तो जब आप 1 रखोगे यहाँ पर 4 1 ज़ा 4, -7 प्लस 4 इज़ 3, तो यहाँ पर जो आपका टर्म है वो हो जाएगी 3/3 यानी 1। तो जैसे ही आपने यहाँ पर 4 1 ज़ा 4 रखा, तो आपका जो आंसर आ गया ये -3 आएगा, तो आपका आंसर आ गया -1। नेक्स्ट अगर हम -2 रखते हैं, 4 2 ज़ा 8 और ये माइनस साइन है यानी -8, 8 प्लस 7 इज 15 और माइनस साइन है यानी -15। अब आप 3 को डिवाइड करोगे, 3 से इस नंबर को डिवाइड करोगे, 3 5 ज़ा 15 यानी आपका आंसर आ गया -5। और ये जो नंबर है -5 अगर आपने यहाँ पर रखा तो 4 5 ज़ा 20, यहाँ पर आपने 20 ले लिया, -7 एंड -20 विल बिकम -27 एंड 3 9 ज़ा 27, तो आपका आंसर आ गया -9। इसीलिए मैंने स्टार्ट में कहा था कि इन दोनों का सॉल्यूशन यानी जो पूरी आपके RHS है उसका सॉल्यूशन अगर आपका 3 का मल्टीपल आ जाता है तो ज़्यादा इजी है। वरना अगर आप जैसे हमने अभी तक नंबर लिए थे यहाँ पे 0 1 2 3, अगर आप ये नंबर लेते हो तो प्रॉब्लम आपको ये आएगी कि आपका नंबर जो है, सपोज अगर आपने 0 रखा है, यहाँ पर आप 0 रखते हो तो ये टर्म 0 हो जाएंगी और आपका इक्वेशन हो जाएगा 3x इज इक्वल टू -7 यानी x इज इक्वल टू -7/3 और ये टर्म जो है वो डेसिमल नंबर हो जाएगा। अब आप उसको ग्राफ पे प्लॉट करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो इजी क्या है कि हम यहाँ पर ऐसे नंबर सेलेक्ट करें कि जो 3 के मल्टीपल में हो, यानी इनका सॉल्यूशन पर आपको वो नंबर मिल जाए। नेक्स्ट है आपका 5x - 2y। अब जैसे ही आप 5x को ये इक्वेशन जो है गिवन इक्वेशन उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये होगा 5x इज इक्वल टू 2y। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू आपको ऐसे लेना है जो 5 के मल्टीपल में हो, यानी आप अगर y के लिए आप 5 लेते हो, y के लिए अगर आपने 5 लिया तो 2 5 ज़ा 10, 5x इज इक्वल टू 10 यानी x इज इक्वल टू 10/5, तो ये हो जाएगा 2। फिर कोई दूसरा 2 के मल्टीपल में आप नंबर ले लीजिए। अगर आप लेते हो 2 10 ज़ा, तो 2 10 ज़ा आपका 20 होता है इज इक्वल टू 5x यानी x इज इक्वल टू 20/5, तो ये हो गया 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। तो जैसे हमने यहाँ पे y के लिए अगर यहाँ पर 10 लिया है तो x की वैल्यू हो गई हमारी 4। फिर आप
यही नंबर जो हमने यहाँ पर लिया उसको माइनस में ले लीजिए। अगर आप -5 लेते हैं तो 5x इज इक्वल टू 2y, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय -5, तो ये हो जाएगा -10, यानी x की वैल्यू आपकी होगी x इज इक्वल टू -10/5 -2, ये -5 तो ये -2। अब सेम यही कंडीशन यहाँ पर की, तो अगर हमने ये -20 तो आंसर हमारा हो जाएगा -4। बस यही नंबर को लेकर आपको ग्राफ प्लॉट करना है। लास्ट है 1.2 प्रैक्टिस सेट की, इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 4 + 3y, यानी आपको यहाँ पर जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया था ऐसा नंबर लेना है जो कि 2 का मल्टीपल आ जाए इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर। तो यहाँ पर अगर आप 1 लेते हो तो ये हो जाएगा 4 + 3y, यानी 4 + 3 × 1, ये हो गया 4 + 3 7। तो 2 का मल्टीपल नहीं है, इसके लिए हम यहाँ पर 2 के मल्टीपल के लिए 2 3 अगर 6 लेते हैं, 2 3 6 + 4 10, तो रख कर देखते हैं हम यहाँ पर इसको। 4 + 3 × 2 इज इक्वल टू 4 + 6 यानी 10, और फिर आप x के लिए फाइंड कर लोगे 10/2 यानी 5। तो जैसे ही आपने y की वैल्यू 2 रखी, x हो गया 5। नेक्स्ट नंबर, अब यहाँ पर आपको फिर से 2 का मल्टीपल ही लेना होगा, तो आप 4 लीजिए। 3 4 = 12, 12 + 4 16, अब 16/2 हो गया आपका, 2x = 16, यानी जैसे हमने यहाँ पे 4 रखा तो ये हो गया 8। नेक्स्ट आप इस नंबर को माइनस में ले लीजिए। 2 3 = -6, -6 + 4 -2, और -2 को आप 2 से डिवाइड कीजिए। ये वाला 2 जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 2 1 = 2, यानी आंसर आ गया आपका उसका -1। नेक्स्ट नंबर आप ले लीजिए -4, तो -4 रखने पर ये होगा 3 4 = 12, और ये माइनस साइन, 12 - 4 इज -8, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा -8/2, यानी 2 4 = 8, तो हमारा फाइनल आंसर जो आ गया वो -4 आ गया। यानी यहाँ पर अगर आपने -4 रखा तो आपका आंसर भी -4 आ गया। नेक्स्ट वाला जो है 3x - y, 3y - x इज इक्वल टू 4। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते ही होगा -x इज इक्वल टू 4 - 3y, अगेन आपको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना, तो ये होगा x इज इक्वल टू 4 + 3y + -4। अब ये हमारी फाइनल इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में आपको x और y के लिए कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, जो भी नंबर आपको सही सूटेबल लगता है ले सकते हैं आप। यानी y अगर आपने 1 लिया, 1 और 2, देन 0 -2 लेते हैं, -2 या फिर -1, तो आपका ग्राफ ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा। x इज इक्वल टू 3 × 1 -4, 3 1 = 3 -4, यानी आंसर आएगा आपका -1। फिर आपने लिया 3 2 = इसके लिए 3 2 = 6, -4 इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। फिर आप 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 लेंगे, तो ये 0 -4, यानी आंसर आ गया आपका -4। नेक्स्ट नंबर है 3 × -1 -4, तो 3 1 = 3 और माइनस साइन है, -4 इज इक्वल टू -7। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज जो फिनिश होती है। डू रिमेंबर टू प्लॉट दिस ऑन ग्राफ। आपको उसके ग्राफ पर ड्रॉ किए बगैर ये नहीं पता चलेगा कि साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, यानी आपको दोनों को ड्रॉ करना है। जिस पॉइंट पर वो एक दूसरे को कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वही पॉइंट उनका सॉल्यूशन होता है, और उसे आप लास्ट में लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज, सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज, और फिर जो नंबर आया आपके पास यानी कोऑर्डिनेट फॉर्म में जो नंबर्स है आपको उसको लिख लेना है। एंड ये आपकी इक्वेशन फिनिश हो गई है। तो नेक्स्ट जो इंशाल्लाह मैं जल्दी अपलोड करूँगी 1.3 सेट जो है
लीनियर इक्वेशन इसके लिए। तो जब तक के लिए आप सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।